पहले स्टडी पॉइंट में आप सबको स्वागत करता हूं। आज चल रहे हैं संस्कृत के मॉडल पेपर 1 पर। संस्कृत के मॉडल पेपर 1 पर, और यह बहुत ही एग्जाम पर्पस के लिए महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछा ही जाएगा। यह बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसमें हम लोग संस्कृत का फर्स्ट चलते हैं। कह रहा है किस शब्द में आर्ड उपसर्ग है, तो अर्ग उपसर्ग जो है आहार सर्ग में अर्ध उपसर्ग है। कौन सा सर्ग में? आहार में है। पहले समय टिक लगा ताकि ज़्यादा दिक्कत न हो। कर किस यानी कि दुर्गम शब्द कौन सा है, दुर्गम शब्द का कौन सा उपसर्ग है? दूर उपसर्ग है। दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दूर उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वही के योग में कौन सी विभक्ति है, तो वही के योग में जो है वह जो है पंचमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? तो पंचम विभक्ति है। कौन सा विभक्ति है? वह पंचम विभक्ति है। कौन सा? पंचम विभक्ति है। नेक्स्ट कर रहा है तमूर्थ भाव वचनात् सूत्र के से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में है, तो वह कह रहा है तो वह जो है इसमें छात्रा पठनायम विद्यालय गच्छति। ये छात्रा पठनाय विद्यालय गच्छति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ता कारक में कौन सा विभक्ति होता है, तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होता है। कौन सा? प्रथमा विभक्ति होता है। क्या है? भगवत शब्द में सप्तमी विभक्ति का कौन सा रूप है, तो भगवत शब्द में सप्तमी विभक्ति का कौन सा रूप है, तो भगवतस्सु रूप है। कौन सा रूप है? भगवतस्सु। ठीक है। सखा पद का मूल रूप क्या होता है, तो सखी होता है। क्या होता है? सखी होता है। सखा पद का मूल रूप क्या होता है? सखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विभक्ति में कौन सी धातु है। विभक्ति जो है वह विभेति में कौन सी धातु है। ठीक है। धातु से हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक है। तो भी धातु है। कौन सी धातु है? भी धातु है। कह रहा है दृश्य धातु के लट लकार का रूप कौन सा होता है, तो दृश्यति होता है। दृश्यति होता है। क्या? द्रक्ष्यति होता है। क्या? द्रक्ष्यति होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय किस शब्द में, तो पठनीय में अनियर शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DAV विद्यालय की स्थापना कब की गई थी। DAV विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? स्वामी दयानंद के अनुयायियों के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? श्री दयानंद के अनुयायियों द्वारा किया गया था। ठीक है। श्री दयानंद जी के अनुयायियों द्वारा किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन आता है मंदाकिनी वर्णम पाठ नारायण में किस कर्मकांड का संकलित किया गया है, तो अयोध्या कांड का सदी। क्या है? अयोध्या कांड का है। ठीक है। अयोध्या कांड का जो संकलित किया गया है। आगे है राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा। राम मंदाकिनी जो उसका शोभा किसको दिखा, तो उसमें सीता को शोभा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पथिक स्नान करने कहाँ गया था, तो पथिक कहाँ स्नान करने गया था? तालाब के पास गया था। कहाँ? तालाब के पास। ठीक है। दान किसको देना चाहिए, दान बताइए अभी लोग। किसको देना चाहिए, तो दरिद्र को दान देना चाहिए। किसको? B नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? B नंबर करेक्ट, दरिद्र को दान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदर जो तल में कौन सा शब्द बनेगा, तो सुंदर जो तल में कौन सा शब्द बनेगा, फटाफट बताइएगा। कौन सा शब्द बने? क्या बनेगा? सुंदरता बनेगा। क्या बनेगा? सुंदरता बनेगा। C करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है क्रीडतु किस लकार का रूप है। क्रीडतु किस लकार का रूप है, फटाफट बताइएगा। तो वो लोट लकार है। किस लकार का? लोट लकार का है। हरिण जोर डिप में कौन सा शब्द बनेगा, तो हरिण ही बनेगा। हरिणी बनेगा। क्या? गुरुत्व शब्द किससे बनेगा, तो गुरु जोड़ शब्द जो है गुरुत्व शब्द किससे बनेगा, तो वह जो बनेगा ये बनेगा आपको गुरु जो तरफ, गुरु जो तरफ। D नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित
वान में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखो तो वान में सनच्य प्रत्यय है। कौन होता है? सनच्य प्रत्यय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, मैथिली भाषा में के कवि कौन है? तो विद्यापति जी मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यापति जी मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यापति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलस्य कथा में आग कब लगाई गई? तो जब सब सो रहे थे, जब सब आलसी सो रहे थे तो आलस्य कथा में जो है आग लगा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवयित्रियों के पद मिलते हैं? तो कितने? 40 कवयित्री को पद मिलते हैं। कितने? 40 कवयित्री को पद मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वशुक्ला सर्वशक्ति किसने कहा? तो सर्वशक्ति शुक्ला किसने कहा? दंडी ने कहा। किसने? दंडी ने। ए नंबर का एक टेंस हो जाएगा। चलिए 25 नंबर पे आते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का बन रहा है, कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, जगत जोर गौरवम की संधि क्या हो गई? तो जगत गौरवम होगा। क्या होगा? जगत गौरवम। बी नंबर का एक टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई जोर अ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो आय बनेगा। क्या बनेगा? आय बनेगा। कहा नील जोर उत्पलव, नील उत्पलव का समस्त पद कौन होगा? देखो समस्त पद होगा नीलोत्पलम। ठीक है, नीलोत्पलम होगा। कहा सर्वत्र सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति है? सर्वतः के योग में द्वितीय विभक्ति। कौन सा विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 नंबर, सह पद का मूल्य रूप क्या होगा? तो सत्य पद होगा। क्या? सत्य होगा। या ज्ञा धातु के लोट लकार का रूप क्या होता है? तो ज्ञा धातु का लोट लकार का जो रूप होता है जानाति। जानाति क्या होता है? जानाति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्षापी किसने बार बार कहा? तो नेक्षापी जो है वो शक्र ने बार बार कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याघ्रपथिक पाठ जो है, व्याघ्रपथिक कथा जो पाठ है में किसके लिए कंतीय शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? तो पथिक के लिए किया है। किसके लिए? पथिक पता तो रास्ते जो चलने वाले लोग थे, एक पथिक थे, वही इसके लिए किया गया। ठीक है। क्या नीति श्लोक पाठ भारत के किस पर्व से लिया गया है? तो जो है उद्योरा पर्व से लिया गया। किससे? उद्योग पर्व से लिया गया। किससे? उद्योग पर्व से। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्या है? उद्योग पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहह महापंके पतितो असी किसने कहा? कह रहा है अहह महापंके पतितोऽसि किसने कहा है? तो वह बाघ ने कहा है। ठीक है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णम जो पाठ लिखा हुआ है उसके कवि कौन है? तो वह वाल्मीकि है। कौन है? वाल्मीकि है। कौन है? वाल्मीकि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो वह जो थे वह उपासक थे शिव जी के। किसके उपासक थे? शिव जी के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो वह प्रथमा स्थान प्राप्त किया था। कौन सा स्थान प्राप्त किया था? प्रथमा स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार का हनन किससे होता है? तो आचार का हनन होता है अलक्षण से। ए नंबर का एक आंसर हो जाएगा। भारतीय संस्कृति का अद्वितीय विशेषता क्या है? तो संस्कार है। क्या है? संस्कार है। भवन्ति डैश पुरुषा सुरतत्वा। तो क्या है? देवा। भवन्ति देवा पुरुषा सुरत्वात्म। ठीक है। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? क्योंकि अर्जुन की सहायता के लिए किया। किसके? अर्जुन की सहायता के लिए किया था। ठीक है। कर्णभार रूपक में रचनाकार कौन है? कर्णभार जो लेखक रूप है वह रचना कौन है? तो महाकवि भास है। कौन है? महाकवि भास है। अंगराज किसे कहा गया है? तो अंगराज इसमें कर्ण को कहा गया। किसको कहा गया? कर्ण को अंगराज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो संकुचित हृदय वाला करता है। जिसके पास संकुचित हृदय होता है वही करता है। शत्रुता कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ शत्रुता बढ़ाता है। कौन? स्वार्थ शत्रुता बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञात शब्द किससे बना है? तो अज्ञात शब्द जो है आ जोड़ गम जोड़ अन्य रे से बना है। ठीक है।
विधि लिंग लकार का कौन सा रूप होता है? तो पठेत विधि लिंग लकार का रूप है पठेत है। ठीक है, आप लोग यदि कमेंट कीजिएगा तो मैं ये सब अच्छी तरह से पढ़ा दूंगा। ये तो कम समय है इसलिए मैं मॉडल सेट बनवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है? तो सहयोजनेन कथा समाप्त वान में है। ठीक है, यह सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक और अश्रुति ने किस शास्त्र का वर्णन किया है? तो आयुर्वेद शास्त्र का वर्णन किया। किसका? आयुर्वेद शास्त्र का वर्णन किया है। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विहित संहिता के रचनाकार कौन है? विहित संहिता जो है उसके रचनाकार कौन है? तो वाह मिहिर है। क्या है? वाह मिहिर है। कौन है? वाह मिहिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वालक्य मोदकम रोचते वाक्य में वालक्या पद में चतुर्थी विभक्ति किस रूप सूत्र के द्वारा है? तो रुचार्थ नाम प्रियमना, रुचार्थ नाम प्रियमना के रूप में है। क्या है? रुचार्थ नाम प्रियमना के रूप में कह रहा है। 52 क्वेश्चन, पतिनुपति शब्द में किस विभक्ति का रूप है? पतिनुपति शब्द का जो है यह जो है आपका तृतीया विभक्ति है। कौन सा है? तृतीया विभक्ति है। कौन सा? तृतीया विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो टाप स्त्री प्रत्यय। कौन सा? टाप स्त्री प्रत्यय है। कृत जोड़ अक्त में कौन सा पद बनेगा? तो कृतम बनेगा। कौन सा बनेगा? कृतम बनेगा। 55 नंबर क्वेश्चन आते हैं, यादव शब्द पद में कौन सा पद्धति प्रत्यय है? तो अन्न है। क्या है? अन्य है। क्या है? अन्य है। ये होगा करेक्ट आंसर आपका, अन्य कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्या है, सानच्य प्रत्यय में कौन सा शब्द होगा? तो सानच्य प्रत्यय में जो होगा वह होगा आपको शिवानामम। क्या होगा? शिवानामम। नेक्स्ट है, किस पद में कठ प्रत्यय है? तो कट प्रत्यय है साहित्यकार में है। कौन सा है? साहित्यकार में कट प्रत्यय है। लक्ष्मी किसके पास रहती थी? चलिए, तो परिश्रमी। किस पास रहती थी? किसके पास रहती? तो परिश्रमी के पास रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिखन टोला देखने कौन आया था? चलिए जल्दी बताइए। तो भिखन टोला को जो देखने आया था वह कौन आया? उसका राम प्रवेश का जो अध्यापक रहते हैं वो आते हैं भिखन टोला को देखने। कौन? स्वामी दयानंद ने किस संस्था की रचना की है? तो स्वामी दयानंद जी ने है आर्य समाज की रचना की है। कहे वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है? तो सानच्य प्रत्यय है। क्या है? सानच्य प्रत्यय है वर्तमानम में। चलिए फटाफट वीडियो में को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। त्वत् प्रत्यय किस शब्द में है? तो देवत्व में है त्वत् प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं? तो स्त्री प्रत्यय कितने हैं? तो स्त्री प्रत्यय जो है वह 7 है, 6 है। कितने हैं? 6। स्त्री प्रत्यय कितने हैं? 6 स्त्री प्रत्यय है। देखिए, उपसर्ग जो शब्द के पहले लगे, प्रत्यय जो 6 शब्द के बाद लगे। अश्व प्लस टाप में कौन सा शब्द बनेगा? तो अश्व बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? अश्व बनेगा। क्षत्रिय शब्द में कौन सा पद्धति है? तो घ पद्धति है। कौन सा? घ पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करा अवैर करुणा और मैत्री भाव में किसकी उत्पत्ति होती है? तो शांति की उत्पत्ति होती है। किसकी? शांति की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, 1 मिनट, क्वेश्चन कुछ कट गया हुआ है। कह रहा है शास्त्रकार, ठीक है, शास्त्रकार पाठ में शास्त्रकार पाठ यहाँ है। पाठ में शास्त्रकार पाठ में उठकर अभिनंदन, उठकर अभिनंदन क्यों नहीं हट रहा है? तो उठकर अभिनंदन, उठकर सादर प्रणाम, सादर अभिनंदन जो करते हैं वह कौन करते हैं? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। कह रहा है शास्त्रकार पाठ में उठकर अभिनंदन, सागर अभिनंदन कौन करता है? तो छात्रगण करता है। कौन करता है? छात्रगण करता है। ठीक है, छात्रगण करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम थे। ठीक है, गौतम जो थे वो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है दुख का विषय क्या है? तो अशांति। दुख का जो विषय होगा वह शांति होगा। ठीक है, दुख किसी को होता है अशांत रहता है। कर्ण शक्र कौन चौथी बार क्या देना चाहा? जो कर्ण था वह क्या चौथी बार देना चाहता है? तो सोना देना चाहता है। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो नरेश्वर अस्थि में असनम में विसर्ग शब्द नहीं है। ठीक है, किस वाक्य में ये नाग विकारक है? विकारक सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। तो वह दिनेश कर्ण्य वधीरा अस्थि में है। दिनेश कर्ण्य वधीरा अस्थि में सी नंबर करेक्ट है। कराए यत सर्वनाम के प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? तो यह होगा कह रहा है हिमालयत गग भवती। ठीक है, हिमालय गंग भवती वाक्य में हिमालयत शब्द में कौन सा जो है कह रहा है पश्चिमी विभक्ति का किस रूप में सूत्र में है? तो पश्चिमी विभक्ति है भुवः प्रभवम वह। ठीक है, भुवः प्रभव वह बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 पे आते हैं। तो यह कह रहा है चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चे जोड़ अनम चैनम होता है। चे जोड़ अनम चैनम होता है। राज छत्रम किस संधि क्या है? तो राज जोड़ छत्रम। ठीक है, राज जोड़ छत्रम। 77 नंबर क्वेश्चन बताइए उ जोड़ अ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो वह बनेगा। ठीक है, 78 क्वेश्चन है किस शब्द में साहार छिगु समास है? तो सेनापति में। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन धन इव श्यामा का असमस्त पद क्या है? तो वह धन श्यामा है। का लंबोदर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। लंबोदर किसको बोलते हैं? गणेश जी को। लंबा हो जिसका उधर लंबोदर बोलते हैं। चलिए वीडियो शेयर कीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। आहो अमीशम किमकारी डैश अस्पृहा ही न। यह पद किस पुराण से संकलित है? किस पुराण से लिया गया है? तो भगवत पुराण से लिया गया है। कौन से पुराण से? भगवत पुराण से। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो वैमनस्य भाव से रहते हैं। वैमनस्य भाव से रहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तपदी कर्म कांड किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। सप्तम मंडली कार्यक्रम जो होता है विवाह संस्कार में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति में के कितने संस्कार होते हैं? भारतीय संस्कृति में जो है वो 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। विनय किसका नाश करता है? तो आकृति का नाश करता है। किसको? आकृति का नाश करता है। उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति तो क्षमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्योत्तरम में कौन सा संधि है? तो अस्योत्तरम में जो है ना 87 का अस्योत्तरम में स्वर संधि। कौन सा संधि है? यहाँ स्वर होगा। ठीक है, स्वर संधि है। अस्योत्तरम में कौन सा संधि है? स्वर संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर कह रहा है किस शब्द में वी उपसर्ग है? तो उपसर्ग हम जस्ट बताए हैं कौन है? कर्मधारय में। कौन सा? कर्मधारय में वी उपसर्ग है। किस समास का पहला पद अव्यय होता है? अव्यय भाव समास का पहला पद अव्यय होता है। क्या चतुर्थ द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है? तो धर्मार्थ कामा है। क्या है? धर्मार्थ कामा है। डी नंबर करेक्ट आंसर। 99 पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? तो पता है सबको, ये तो गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो काव्यमीमांसा है। क्या है? काव्यमीमांसा। क्या है? काव्यमीमांसा। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या होता है? तो वह आत्मा होता है। छोटा से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा होता है। ठीक है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियाँ जो है समुद्र में मिलती कैसे है? वो 94 नंबर का आंसर करेक्ट बता दीजिए
कैसे मिलती है 94? वह नाम को छोड़कर मिलती है, अर्थात एक नदियाँ जब दूसरी नदियाँ मिलती है तो वो अपने नाम को त्याग कर कर उस नदियों में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इत अस्त त का संधि क्या होगा? त इत अस्त का संधि क्या होगा? त इत जोड़ ततः, इत जोड़ ततः, इत अस्त होगा क्या? इत जोड़ ततः। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्ग उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? दुर् उपसर्ग है। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 97 में आते हैं पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? तो पुरुष परीक्षा का पुरुषस्य परीक्षा, पुरुषस्य परीक्षा होता है। कर्तुः किस शब्द का रूप है? कर्तुः जो है कर्तृका है, कर्तृका है, कर्तृका है, ठीक है। इच्छा इच्छति किस धातु का रूप है? तो इच्छा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कौन क्रिया के संप्रदान में स्वतंत्र होता है? क्रिया के संप्रदान में स्वतंत्र होता कौन है? तो कर्ता कारक होता है। थैंक्स, धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए, और वीडियो शेयर कीजिए।